ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के एटमी धमाकों की 25वीं बरसी के मौके पर कौम को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम पर जोर दिया है कि वो मुल्क को माशी ताकत बनाने के लिए इत्तेहाद पैदा करें। यौम तकबीर के मौके पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में कामयाबी 5 एटमी तजुर्बात करके मुल्की दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में मुलव्वस तमाम अफराद को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त के वज़ीर आज़म और अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने कौमी दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनाया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP इस्लामाबाद की दारुल हुकूमत में मनसूख शुदा रिहाइश की बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने रवा साल फरवरी में IGP डॉक्टर अकबर नासिर खान को घर की अलॉटमेंट मनसूख कर दी थी, क्योंकि वो इस्लामाबाद के F7 में एक नामजद मकान में रिहाइश पजीर थे। हाउसिंग मिनिस्ट्री के स्टेट ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म की रोशनी में मिस्टर खान को घर की अलॉटमेंट मनसूख कर गुज़िश्ता साल नवंबर में एक सेक्शन अफसर की दरख्वास्त को खारिज कर दिया था G8 में, जिसमें एक मकान की अलॉटमेंट की दरख्वास्त की गई थी जो बाद के नामजद मकान के अलावा IGP के कब्जे में भी था। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने जुमे के रोज़ अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के जारी प्रोग्राम के बारे में आगाह किया। इन्हें हुकूमत की जानिब से मुकम्मल करने के लिए लगन का यकीन दिलाया। यहाँ जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि ब्लूम ने डार से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर और दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। डार ने ब्लूम का खैर मकदम किया और इक्तिसादी और तजारती महाजों पर अमेरिका के साथ गहरे तारीखी और पायदार दो तरफा ताल्लुकात का इश्तराक किया। उन्होंने चैलेंजिंग माशी माहौल से निपटने और मुआशियत को इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसियों और तरजीहात का इश्तराक किया। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हफ्ते के रोज़ थाईलैंड के एक हफ्ते के दौरे पर रवाना हो गए। JUI फेज़ राय के मुताबिक मौलाना तंजीमी दौरे पर थाईलैंड गए हैं, वहाँ उलमा इकराम से मुलाकात करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि फजल जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह भी हैं, वहाँ मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकात करेंगे। ज़राए ने दावा किया है कि मौलाना राशिद महमूद सोमरू और मुफ्ती इब्रार भी इस गैर मुल्की दौरे में JUIF के सरबराह के हमरा थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि मौलाना फजल वापस आ जाएंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात के दावत को जवाब न मिलने की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के दो अहम वज़रा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला राना सना अल्लाह ने कहा है कि इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि वो गैर मुल्की कुव्वतों के कहने पर फ़ौज के खिलाफ साजिश करने में बहुत आगे गए। करप्शन केस में इमरान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को मुल्क भर में तशद्दुद फूट पड़ा। फसादियों ने हिसास फौजी तंसीबात समेत कई सरकारी इमारतों पर हमला किया। आसिफ ने सियालकोट में नामा निगारों को बताया कि कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता था कि 9 मई को क्या हुआ। इमरान इतना आगे निकल गया कि इससे कोई बात नहीं हो सकती। PTI वाले कहते हैं कि इमरान खान इनकी रेड लाइन है, हमारी सुर्ख लकीर हमारा मुल्क और इसके मुखाफिज हैं। आसिफ ने कहा कि आज लोग इसे इमरान को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो इसकी गलतियों का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। आसिफ ने मजीद कहा, मजीद लोग इमरान को छोड़ देंगे। इमरान को ये मजीद नाम मुज़ाकराती टीम में शामिल करने चाहिए, ताकि अगर कोई चला जाए तो इसे तब्दील किया जा सके।